जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदना करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं गुरु जी। गुरु जी आपसे अरदास भी करते हैं, सर्बत का भला करो गुरु जी। गुरु जी जगत का कल्याण करो, आप ही पालन करता हो। आप तो साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। अपनी संगत का गुरु जी हमेशा ऐसे ही हाथ पकड़े रहना। जय गुरु जी। हे गुरु जी, मैं तेरे भरोसे ही तेरे शरण में आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बुरे कर्म, मेरे बुरे लेख तू जरूर काटेगा। कर्म वो चीज है जिससे देवी देवता भी नहीं बच पाए हैं। कर्मों को भोगने के लिए ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और सुखी और दुखी होना पड़ता है। कर्म ही तो रुलाते हैं और हंसाते भी हैं। हम जो काम करते हैं, किसी को हंसाते हैं, किसी को रुलाते हैं, किसी को खुशी देते हैं और किसी को दुख देते हैं। किसी का पैसा खा जाते हैं, किसी को आंखों से गंदी नज़र से देखते हैं। यह सब किए हुए कार्य कर्म बनते हैं और इन्हीं कर्मों की वजह से हमें सुख और दुख मिलते हैं। पर गुरु जी के घर में किए हुए बुरे कर्म माफ किए जाते हैं, गुनाह बख्शे जाते हैं। गुरु जी का ऐसा दर है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। जो भी बड़े मंदिर आया, गुरु जी के शरण में आया, सबका कल्याण हुआ। गुरु जी विश्व के गुरु हैं, जिन्होंने आजीवन कुछ नहीं लिया, बल्कि अपनी संगत के कल्याण करने के लिए हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि संगत के साथ हमेशा रखा गुरु ने। आज का शब्द प्रमाण है कि गुरु जी मेरे अंत के पाप हैं, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे बख्श दे गुरु, बख्श दे। पर दोबारा वह काम न हो, वह पाप न हो, इसी शर्त पर। इसलिए अमृत वेले संगत जी उठो। गुरु जी कहते हैं अपने गुनाहों को बख्शा लो, कर्मों से मुक्ति पाओ और यह सुख भोग के परमात्मा से मिल जाओ, अपने गुरु से मिल जाओ। अमृत वेला उठो, सेवा सत्संग सिमरन करो और गुरु जी का नाम जप करो। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं दिवाली आ गया है और दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस अवसर पे गुरु जी अपनी संगत को समझाना चाहते हैं कि दिवाली आप कैसे मनाएं और गणेश जी लक्ष्मी जी की ही पूजा क्यों होती है। आइए सुनते हैं और आपको दिवाली कैसे मनाना है, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी इस सत्संग को अंत तक सुनते रहें, आपको जरूर ब्लेसिंग मिलेगा। मैं जुगनी प्रसाद आगे और आपको सुनाता हूँ। दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू होने वाला दिवाली का यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। 12 नवंबर को दिवाली है, उसके बाद धनतेरस, छोटी दिवाली, लक्ष्मी पूजन, सूर्य ग्रहण, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सब धूमधाम से आपको मनाना है संगत जी। दिवाली का पर्व भारत का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व पे देश भर में दिवाली मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। दिवाली पर सभी माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों की जाती है और रिद्धि सिद्धि कौन है। साथ ही दिवाली पूजन में शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है। धनतेरस से शुरू होने वाला दिवाली का त्यौहार 5 दिन तक चलता है। जय गुरु जी। माँ लक्ष्मी गणेश के साथ पूजा जरूरी है। माँ लक्ष्मी श्री अर्थात धन संपदा की स्वामिनी हैं। वहीं श्री गणेश बुद्धि विवेक के स्वामी हैं। बुद्धि बिना विवेक के धन संपदा प्राप्त होने पर भी दुष्कर है और धन चला जाता है, वह धन दुरुपयोग में लगता है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल हमेशा चलायन रहता है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भगवान विष्णु नारायण से हुआ। उसी तरह लक्ष्मी भी एक स्थान नहीं ठहरती।
लक्ष्मी के संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी को संभाल पाना मुश्किल है। इसलिए दिवाली पूजन में लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि लक्ष्मी के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती हैं तब उसकी चकाचौंध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है और बुद्धि से काम नहीं करता। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं अपने पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपके प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु को यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक आप कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश भी हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेंगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। संगत जी, अब आप समझ गए होंगे कि दिवाली पर गणेश जी की पूजा क्यों जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया है। यदि आप हमें बुलाना चाहते हो तो गणेश की पूजा मेरे साथ जरूरी है। आप याद रखें, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति ज्योतिषाचार्यों के अनुसार श्री गणेश की पूजा सभी देवताओं में सर्वप्रथम की जाती है। जहाँ श्री गणेश की पूजा होती है वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि अपने पुत्र शुभ और लाभ के साथ मौजूद रहती हैं। इससे पूजनकर्ता के गृह में विघ्न टल जाता है। रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। माता हमेशा अपने पुत्र के दाएं हाथ पर विराजती हैं। इसलिए गणेश जी की मूर्ति की स्थान माता की मूर्ति के बाईं ओर की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी के धन संपदा के भंडार की देखरेख और रक्षा का कार्यभार भगवान कुबेर के जिम्मे है। किसको कितना धन देना है, कब देना है, इसका भार माता कुबेर को दिया है। इसलिए दिवाली पर माता लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर जी की भी पूजा जरूरी होती है। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि दिवाली पर गुरुजी आपको कैसे ब्लेसिंग देना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं आप अपने सही कर्म करो और सही के मार्ग पे चलो, किसी को दुख मत पहुंचाना, निंदा चुगली मत करना और दिवाली के दिन सही विधि विधान से पूजा करना। माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा अनिवार्य है और उनके साथ धन कुबेर की भी पूजा करना है। यह गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी।